स्टडीज ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। द 13th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 times its third term. If its fifth term is 16, find the sum of its first 10 term. The 13th term of AP is, so A13 is 4 times the third term. 4 times यानी 4 से मल्टीपल कर देंगे हम लोग थर्ड टर्म यानी A3। 13 टर्म बोलने का मतलब हो गया A प्लस 12D। 4 थर्ड टर्म लिखने का मतलब हो गया A प्लस 2D, क्योंकि फॉर्मूले में n-1 होता है यानी 3-1 2D। तो A प्लस 12D इज इक्वल टू 4 इंटू A, 4A, 4 2 जा 8D। A प्लस 4A को इधर लाएंगे -4A प्लस 12D, आपको 8D को इधर लेके जाएंगे तो -8D इज इक्वल टू 0। -3A और 12D -8D दैट इज आपको हो जाएगा 4D। 4D इज इक्वल टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4D इज इक्वल टू 3A, और ऐसा भी लिख सकते हैं D इज इक्वल टू 3A अपॉन 4, यानी D का वैल्यू आ गया आपको 3A अपॉन 4। अब देखिए आपको क्या कह रहा है, इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 16, यानी फिफ्थ टर्म आपका कितना है, फिफ्थ टर्म आपका 16 है। तो फिफ्थ टर्म कहने का मतलब हो गया A प्लस 4D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 4 मल्टीपल D का वैल्यू हमारे सामने है 3A अपॉन 4। तो 3A अपॉन 4 हम लोग लिख देंगे इज इक्वल टू 16। 4 और 4 दोनों तरफ से कट जाएगा। A प्लस 3A इज इक्वल टू 16। 3A प्लस A दैट इज 4A इज इक्वल टू 16। 4 4 जा 16 दैट इज A इज इक्वल टू 4। अब हमारे सामने A का भी वैल्यू आ गया, और D का वैल्यू अगर हम लोग चाहें तो 3A अपॉन 4 है, यानी 3 मल्टीपल 4 अपॉन 4 कर लें, 4 4 कट जाएगा तो D का वैल्यू भी हमारे सामने आ जाएगा, कितना 3 आ जाएगा। अब हमको निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म दैट इज S10 निकालना है हमको। तो S10 को हम लोग लिख सकते हैं, S10 को हम लोग लिख सकते हैं S10 इज इक्वल टू 10/2 2A प्लस 9D। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2A प्लस n-1D। तो n-1 जब करेंगे तो दैट इज 10-1 दैट इज 9D। तो 10/2 यहाँ कट के हो गया आपका 5, और यहाँ हो गया आपका 2A। A का वैल्यू हो गया आपका यहाँ पर A का वैल्यू 4 है आपका, प्लस 9 इंटू आपका D का वैल्यू आपका है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हो गया 5। 8 प्लस 9 3 जा 27, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 27 इंटू 8 दैट इज आपका 35। और जब 35 को 5 से मल्टीपल कीजिएगा तो 175, यानी S10 का वैल्यू आपका आ गया 175। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।